जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के पवित्र और पावन चरणों में उनकी बेटी कुसुम कालरा का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट सत्संग की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी आज आपको कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, पूरे भक्ति भाव से, पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि आज का सत्संग जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, या यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज आज आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो गुरुजी की पुरानी और प्यारी संगत अंकल का सत्संग है। और संगत जी, अंकल को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। अंकल बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। और हम आगे आने वाले सत्संग में सुनेंगे कि किस प्रकार गुरुजी महाराज ने अंकल की लाइफ को पूरी तरह से बदला, बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस किया। इसीलिए संगत जी, आज का अगर आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे और दिल से भक्तिभाव से सुनेंगे तो आपको आज बहुत सारे अपने सवालों के जवाब भी अंकल के सत्संग से प्राप्त होंगे। आज का सत्संग गुरुजी महाराज की प्यारी और ओल्ड संगत अनुराग वशिष्ठ अंकल का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आज बड़ाई करने का मौका मुझे मिला है, इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगा। वैसे तो गुरु जी महाराज की बड़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 1993 में जुड़ा और मैं दिल्ली में रहता था और उस समय मैं गुरु जी महाराज को बिल्कुल भी नहीं जानता था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पंजाब जाऊं। पंजाब जाने का मेरा बहुत मन था और उस समय किसी काम से मैं 2 दिन के लिए हम पूरी फैमिली जो थी जालंधर गए थे। और जहाँ पे हम जिनके घर रुके थे उस दिन शाम को उनका बेटा हमारी खातिरदारी के लिए 2 पैकेट अपने हाथ में लेकर आया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं। और उनका बेटा 2 पैकेट लेकर आया जिसमें एक पैकेट पनीर पकौड़ों से भरा हुआ था और दूसरे पैकेट में समोसा था। और उस लड़के ने हमें बोला, लो जी प्रसाद खाओ। और मैं बहुत हैरान हो गया यह देखकर कि उसमें समोसा है, और आज तक तो हमने कभी समोसे का प्रसाद खाया नहीं था। हमने प्रसाद में बूंदी खाई है, मिठाई खाई है, लेकिन लड्डू खाए हैं, लेकिन समोसा तो हमने कभी नहीं खाया था। तो जब हमने उनको हैरानी से देखा तो उस लड़के ने बोला कि ये गुरुजी का, हमारे गुरुजी का प्रसाद है जी, खा लो। और संगत जी, मैं यही कहूँगा कि गुरुजी के बारे में जब भी मेरे से विदेशी संगत पूछती थी या विदेश में लोग पूछते थे कि ये गुरुजी कौन है, तो मैं कभी ये नहीं कहता था कि गुरुजी शिव हैं, महाशिव हैं, गुरु नानक जी हैं, क्योंकि उसमें रिलीजन बीच में आ जाता है। मैं हमेशा उनको यही कहता था कि गुरुजी डिवाइन लव हैं और डिवाइन लाइट हैं। और सही में गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया है अपने डिवाइन लव से। तो संगत जी, चलिए उसी बात पर चलते हैं कि उस बच्चे ने हमें बोला कि ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है और हमने भी वो प्रसाद खा लिया। और संगत जी, जब उसने बोला कि हमारे गुरुजी का प्रसाद है तो मेरे मन में आया कि कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी, क्योंकि मैं तब तक गुरुजी को नहीं जानता था और मैं सिर्फ साईं बाबा जी को मानता था। और मैं यह समझता था कि साईं बाबा जी में ही सारे भगवान एकत्रित हो चुके हैं। और जब मैं साईं बाबा के मंदिर जाता था तो वहाँ पे लिखा भी होता था कि सबका मालिक एक। तो मैं यही समझता था कि सबका मालिक एक, यानी कि जो साईं बाबा जी हैं वही सबके मालिक हैं और सारे भगवान उन्हीं में ही समाहित हैं। और बच्चे ने हमें कहा कि ये गुरुजी महाराज का प्रसाद है और हमने भी सर माथे से लगाकर गुरुजी का वो समोसा प्रसाद खा लिया। बच्चे ने बाद में साथ में यह भी कहा कि गुरुजी ने कहा है कि दिल्ली वालों को अपने साथ लेकर आना। तो हमने बड़े, कहते हैं ना, प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से हाथ जोड़कर उस बच्चे को यही जवाब दिया कि हम सिर्फ साईं बाबा जी को मानते हैं, वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे गुरु हैं, तो हम किसी और गुरु के पास नहीं जाना चाहते। तो संगत जी, अगले दिन भी गुरुजी ने हमारे लिए बुलावा भेजा
और फिर से बोला कि दिल्ली वालों को बुलाकर लाना, दिल्ली वालों को लेकर आओ। लेकिन हमने फिर वहाँ पर जाने से मना कर दिया। उसके बाद तीसरी बार गुरुजी ने कहा कि उनको बोलना आपे ही आएँ, और संगत जी वो आपे जाने में हमें 34 साल लग गए। और संगत जी, जहाँ तक गुरुजी की डिवाइन लव और प्यार का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि गुरुजी महाराज को परमपिता परमेश्वर कहते हैं। वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, अगर हम उनका हाथ पकड़ें या ना पकड़ें। लेकिन जब गुरुजी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते, और ये उनका प्यार ही है, उनका डिवाइन लव ही है, जो हमारे ना जाने पर भी उन्होंने हमारी लाइफ को तब से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया था संगत जी। और ये 1984 की बात है कि मेरे ब्रेन में एक सिस्ट पाई गई थी। मेरे ब्रेन में एक सिस्ट हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमें ये भी नहीं पता था कि सिस्ट क्या होता है और इससे क्या परेशानी हो सकती है। और उस समय मेरी बुआ आंटी एम्स में ही थी, और उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया, और जब डॉक्टरों ने देखा कि ब्रेन में सिस्ट है तो उन्होंने मुझे एक ही मेडिसिन दी थी कि मुझे एक ही मेडिसिन खानी थी, और वो भी मैं बहुत आराम से और प्यार से खा लेता था, क्योंकि वो कोई कड़वी दवाई नहीं थी। और संगत जी, धीरे धीरे उस दवाई से मेरी वो सिस्ट जो थी रिज़ॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो उस दवाई का कमाल था? नहीं संगत जी, वो हमारे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद का, ब्लेसिंग्स का कमाल था। अगर उनकी ब्लेसिंग्स उस दवाई में थी तभी मैं ठीक हो पाया संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को इस तरह से ब्लेस किया और मेरी जो सिस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया। संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज के सत्संग तो बहुत सारे हैं, और मैं आपको थोड़े से सत्संग उसमें से ज़रूर सुनाऊंगा। 1995 में संगत जी एक मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे लोगों ने एक्सीडेंट देखकर मुझे यह कहा कि ये मर चुका होगा, क्योंकि भयानक एक्सीडेंट था, और जो भी वहाँ पर आ रहा था सब देखकर यही कह रहे थे कि ये नहीं बचेगा, ये मर चुका है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही बत्रा हॉस्पिटल था, तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल ले जाया गया। और जहाँ लोग ये कह रहे थे कि एक्सीडेंट इतना भयानक है और ये बंदा मर चुका होगा, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो कुछ ही इंजरीज मेरे साथ मुझे हुई थी, और वो कुछ महीनों की दवाई से ही मेरी इंजरीज जो थी ठीक हो गई। तो इतने भयानक एक्सीडेंट से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ने मुझे बचाया। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई मुझ पर कि मुझे थोड़ी बहुत इंजरी हुई, जो कि सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो गई। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी के आपने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे इतने भयानक एक्सीडेंट से भी बचाया। संगत जी, ऐसी हज़ारों चीज़ें हमारी लाइफ में हुई और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि वह कैसे हो रही हैं। मेरे जहन में बिल्कुल भी गुरुजी के अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी मुझे वो अपनी याद में याद नहीं थे। 2015 में संगत जी, सिडनी में हमें किसी ने एक सत्संग में इनवाइट किया, और हमें लगा कि होगा किसी, क्योंकि बहुत सारे उस समय पे सत्संग होते थे, बहुत सारे गुरु होते थे, तो हमें लगा कि राधा स्वामी सत्संग भी होते थे, तो हमें लगा कि होगा किसी गुरु का सत्संग। और जब हम वहाँ पर गए तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि वहाँ पर गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा। एक खाली कुर्सी पे संगत जी चोला पहनाया हुआ था, दरबार सजाया हुआ था, और संगत बैठी हुई थी, और वहाँ पर शबद गुरबानी चल रही थी, और सब शबद गुरबानी में लीन हो रखे थे। सब आराम से बैठकर शबद गुरबानी सुन रहे थे। संगत जी, मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो हमारी फैमिली जो है उसमें मेरे जो फादर हैं वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं, और जो मेरी मदर हैं वो आर्य समाजी हैं, वो ओम में बिलीव करती हैं। और सभी इनमें कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे मूर्ति पूजा वाले पूजा पाठ करते हैं, और जो आर्य समाजी होते हैं वो हवन वगैरह करते हैं। तो दोनों ही उसमें कैटेगरी में कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया अपनी मदर और फादर के बारे में, तो उनमें कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने सोचा कि शायद अभी गुरुजी पंडित जी आने वाले होंगे, और संगत जी पूरा सत्संग ख़त्म हो गया, लेकिन वो कुर्सी खाली ही रह गई, कोई भी उस पर आकर पंडित नहीं बैठा। और मेरे मन में बहुत सवाल हुआ। तब मैंने
सत्संग खत्म होने के बाद वहाँ पर पूछा कि क्या बात है, आपके गुरुजी या जो पंडित जी हैं वो तो आए ही नहीं। तब उन्होंने मुझे वहाँ पर संगत ने बताया कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, वो अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद की अगर मैं 3 साल की अपनी कहानी आपको ना ही बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि उन 3 सालों में मेरे मन में इतने इफ़ और बट्स चल रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ तक हो गया था कि मैं दिन रात बस इसी में रहता था कि किस तरह से मैं गुरुजी महाराज को फ्रॉड साबित करूं, गलत साबित करूं। और संगत जी, उन दिनों में बस मैं पूरी मेरी कोशिश यही रहती थी कि किस तरह से मैं गुरुजी महाराज को एक फ्रॉड साबित करूं कि ही इज़ अ फ्रॉड। क्योंकि उस समय संगत जी, बापू आशाराम जो थे वो जेल में थे, और राम रहीम की तो मैं बात ही क्या कहूँ। तो मुझे ये लगता था कि जो भी यहाँ पर गुरु हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और सबके सब फ्रॉड हैं। इसीलिए मैं रात दिन इसी में ही लगा रहता था कि मैं गुरुजी महाराज को भी किस तरह से फ्रॉड साबित करूं। और मैं संगत से यही पूछता रहता था कि गुरुजी कौन है, क्या नाम है, लेकिन सब बस गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी ही गुरुजी बोलते थे। लेकिन काफ़ी दिनों बाद मुझे पता चला, संगत ने बताया कि जब मैं उनसे बार बार पूछता था कि मुझे ये बताओ कि गुरुजी का नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का नाम निर्मल सिंह है। और बस फिर मेरी पूरी टीम इसी चीज़ में लग गई कि ये निर्मल सिंह कौन है। और काफ़ी खोजबीन के बाद संगत जी, एक निर्मल सिंह मेरी रिसर्च में आए, जो कि चटनी खिलाकर संगत का उपचार करते थे। लेकिन उस समय जब मैंने देखा उनका और गुरुजी का स्वरूप अलग निकला, तो फिर मेरी वो जो रिसर्च थी वो भी वहाँ पर ख़त्म हो गई कि ये निर्मल सिंह तो अलग हैं और वो निर्मल सिंह अलग हैं। तो इतना मैं ये आपको ये बता रहा हूँ संगत जी कि इतना शक्की दिमाग था मेरा, और इतना शक्की दिमाग का आदमी जब आज गुरुजी महाराज की इतनी बड़ाई कर रहा है और गुरुजी महाराज का इतना प्यार मिला एक इतने शक्की आदमी को, तो आप सोच सकते हैं कि फिर हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर कैसे हैं, महाशिव कैसे हैं, कि एक इतना शक्की आदमी, इतना स्पेक्टिकल माइंड का आदमी भी आज गुरुजी महाराज की बड़ाई कर रहा है, आज गुरुजी महाराज को कह रहा है कि वो परमपिता परमेश्वर हैं। तो संगत जी, आप समझ सकते हैं फिर हमारे गुरुजी कहाँ पर और किस उस पर हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर हैं। जिस तरह से पिता की गोद में एक बच्चा पिता को घूंसे भी मारता है खेल खेल में और उसके बाल भी नोच लेता है, लेकिन जो पिता है उसे प्यार करना नहीं छोड़ता, इसी प्रकार हमारे गुरुजी महाराज भी हमें अपनी जब गोद में बिठा लेते हैं तो हमारी ऐसी छोटी मोटी नादानियों को माफ़ करके सिर्फ हमें प्यार और प्यार ही करते हैं। और उसी तरह से गुरुजी महाराज ने मेरी इन बेवकूफ़ियों को, मेरे शक्की दिमाग को, मेरे इफ़ और बट्स को इग्नोर करते हुए मेरी लाइफ को बहुत ब्लेस किया, मुझे बहुत प्यार किया। उसके लिए गुरुजी महाराज का आज तक मैं बहुत बहुत शुक्राना कहता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, 3 साल तक मेरी ये जर्नी इसी प्रकार इफ़ और बट्स में चलती रही। ये कहूँगा कि 1993 की जर्नी जो मैं गुरुजी के पास गया था, मैं पूरी तरह से भूल चुका था, मतलब वो मुझे कुछ याद नहीं था। और 2015 में सिर्फ मेरा गुरुजी महाराज से यही कहूँगा कि एक इंट्रोडक्शन हुआ था, कनेक्शन नहीं हुआ था। और संगत जी, 2018 में हम इंडिया आए और जनवरी 2018 में हम बड़े मंदिर गए, और बहुत सारे, जैसा कि दिमाग में इफ़ और बट्स चल रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मैंने ये सोचा कि जब इतना गुरुजी के बारे में सुना है कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, तो क्यों नहीं जाकर देखा जाए कि आखिर गुरुजी इतने ऐसे हैं और वैसे हैं, तो फिर गुरुजी का बड़ा मंदिर भी देखना चाहिए कि उन्होंने अपना मंदिर कैसे बनाया। तो ये सोचकर ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया, और वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा। और कनेक्शन तो इतना नहीं हुआ था, पर हाँ, अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, और इस तरह से लाइफ चलती रही। और फिर आया 12 जुलाई 2018 का दिन संगत जी, और 12 जुलाई 2018 का दिन खास इसलिए है मेरी लाइफ में, जिसे शायद आगे आने वाले और भी बहुत सारे सालों में उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। क्योंकि उस दिन संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज ने सपने में दर्शन दिए, और आज भी अगर मैं उस सपने के बारे में सोचता हूँ या अभी आपको सत्संग में बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संगत जी, ये सपना भी आया मुझे अमृत वेला के समय में।
ऐसे बंदे को अमृत वेला के समय में ड्रीम आना, सपना आना, जो कि कभी सुबह उठा ही नहीं। कभी भी संगत जी मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठता ही नहीं था। मेरी कभी ये हैबिट नहीं थी। जब मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में भी था, तो भी मेरे को अगर अपनी पढ़ाई कुछ करनी पड़ती थी तो मैं रात को ही करके सोता था, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ना बिल्कुल भी कभी अच्छा नहीं लगा। और ना मैं कभी भी लाइफ में 4-5 बजे उठा। और मैं कहूँ तो मुझे कभी सपने में भी कोई ऐसे नहीं आया जिस तरह से गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला के समय में सपना दिखाया, जिसे आज भी सोचकर और किसी को बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संगत जी मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये सपना भी मुझे 2 हिस्सों में आया। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को ये ड्रीम अमृत वेला में आया, और जिस प्रकार एक व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है और उसे अर्थी पर लिटाया जाता है, गुरुजी महाराज भी इसी प्रकार अर्थी पर लेटे हुए थे। उनका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। और जैसा कि संगत जी मेरे को इतनी पंजाबी आती नहीं है, तो मैं टूटी फूटी पंजाबी में गुरुजी को बोल रहा था कि गुरुजी तुहानू की हुआ, गुरुजी तुहानू की हुआ। और मैं लगातार रोते जा रहा था, गुरुजी को उस अर्थी पर लेटे हुए देखते हुए लगातार रोते जा रहा था। और गुरुजी महाराज ने मेरे को सपने में बहुत सारी मुझसे बातें की, और उसमें गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम सब लोगों के कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ना, इसीलिए मेरी ये हालत हुई है। गुरुजी की ये हालत देखकर, उनको अर्थी पर लेटा देखकर मैं कंटिन्यू रो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ। और गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी सानू माफ़ कर दो, गुरुजी सानू माफ़ कर दो। और मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा संगत जी। और गुरुजी महाराज जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, गुरुजी महाराज उसी तरह से मुझे प्रोटेक्ट करने की नीयत से मुझे इशारे से बोल रहे हैं कि तुम मुझसे दूर रह, नहीं तो तुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से दूर नहीं हो पा रहा और लगातार उनको देखकर रोते जा रहा हूँ। और संगत जी ये मेरे ड्रीम का पहला पार्ट था। और दूसरे पार्ट में मैं देख रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़े हॉल में जा रहा हूँ, जहाँ उस हॉल को बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है, और वहाँ गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ है और गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और एक आंटी, बुजुर्ग सी एक आंटी सबको बोल रही है कि कोई रो मत, क्योंकि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं पर हैं। और मैं उन आंटी को डांट कर कह रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे बोल रही हैं कि गुरुजी यहीं पर हैं। मैं अभी गुरुजी को उस सिचुएशन में देख कर आया हूँ कि गुरुजी हमारी वजह से कितनी तकलीफ़ में हैं और किस इस स्थिति में हैं, और गुरुजी अर्थी पर है और तुम यहाँ पर सबको बोल रही हो कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। आंटी को डांट रहा हूँ तो उसी समय मेरा सपना टूट जाता है और मैं उठ के बैठ जाता हूँ। और संगत जी मैं बैठकर बहुत रोता हूँ रात में, बहुत। और आज भी मैं इस सत्संग को जब भी, अपने इस ड्रीम को जब भी याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आज भी बहुत आंसू बहते हैं। और कई जन्मों तक संगत जी मैं अपने इस ड्रीम को भूल नहीं सकता। और यही कहूँगा कि मैंने आज से पहले, उस दिन से पहले 12 जुलाई 2018 से पहले कभी सपने में कोई ऐसा मेरे को ड्रीम आया नहीं था संगत जी। और संगत जी मैंने बहुत सारी संगत को अपने सपने के बारे में बताया, पुनीत अंकल को बताया, और सबने मुझे यही कहा कि यह गुरुजी का सपना नहीं होता, गुरुजी साक्षात आते हैं दर्शन देने के लिए, और तुम पर बहुत कृपा हुई है कि गुरुजी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने मुझे वो दर्शन दिए। और शायद वो जो मेरे साथ घटना हुई, ड्रीम दर्शन हुए, ना कभी पहले हुए थे संगत जी और ना कभी आगे होंगे जी। 1993 में गुरुजी महाराज की जो दर्शन हुए थे वो धुंधले हो गई थी वो यादें। 2015 में सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ गुरुजी महाराज से, लेकिन उस इंट्रोडक्शन में भी गुरुजी महाराज ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि इतनी सारी दिक्कतें परेशानियां जो लाइफ में आई पता भी नहीं चला। गुरुजी महाराज ने अपने प्यार से वो किस तरह से रिजॉल्व की। और 2018 में गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन ही दे दिए। अपने ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया। तो मैंने सोचा ऐसे भगवान को अब छोड़ना तो नहीं है, मानना ये साक्षात भगवान ही हैं। इन संगत जी अभी मन के एक कोने में एक इफ और बट अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था, साईं बाबा और गुरुजी के। उसमें मैं यही सोचता था कि मेरे दो दो गुरु हो गए हैं, तो मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो संगत जी उस समय मेरे दिमाग में ये बहुत चल रहा था कि गुरुजी बाबा, बाबा गुरुजी, कि मेरे दो दो गुरुजी हैं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
और 24 घंटे जहन में एक ही बात चलती थी, बाबा गुरुजी बाबा। और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और उसी समय संगत जी, मुझे सिडनी में मेरी एक ओल्ड फ्रेंड मिली, स्कूल टाइम की फ्रेंड, और उन्होंने मुझे उस ग्रुप में शामिल कर लिया जिसमें हमारे सब पुराने दोस्त थे, और उसमें पुनीत बजाज अंकल भी थे। और पुनीत बजाज अंकल से मेरी बातें होने लगी। हम व्हाट्सएप पे काफ़ी बातें करते थे आपस में एक दूसरे से। तो मुझे लगा कि 27 साल बाद जब हम मिल रहे हैं तो हम बातें व्हाट्सएप पे क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम कॉल कर लें। तो मैंने एक दिन पुनीत बजाज अंकल को कॉल कर लिया। और संगत जी, जैसा कि सबको पता है कि एक इंटरनेशनल कॉल कोई कर रहा है तो वहाँ से दूसरी तरफ से दूसरा बंदा 2 मिनट बात तो कर ही सकता है। लेकिन संगत जी, जब मैंने पुनीत अंकल को कॉल किया तो उन्होंने मुझे मेरी कॉल होल्ड पे लगाई। और जी, पुनीत अंकल ने वहाँ से कहा कि क्या आप 2 मिनट होल्ड पे कॉल रख सकते हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ से दूसरी बात मुझे यही बोली कि आई एम विद माई गुरुजी। तो मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे को सपने में गुरुजी आए थे, हो सकता है इनके भी कोई गुरुजी होंगे। और विद इन 1 मिनट अंकल कॉल पे आ गए। और मैंने उनसे पूछा कि आपके गुरुजी कौन से हैं, आप जिस भी अपने गुरुजी के साथ थे, आप मेरे को उनकी फ़ोटो भेजिए। तो संगत जी, उन्होंने जो मुझे फ़ोटो भेजा वहाँ से, आप बिलीव करेंगे कि वो फ़ोटो गुरुजी महाराज के साथ ही था, और उसमें साईं बाबा जी भी थे। और उस फ़ोटो में, उस स्वरूप में गुरुजी के हाथ में महाराज शिव के भी दर्शन हो रहे थे। और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया मुझे। और उसमें साईं बाबा जी भी हैं, गुरुजी भी हैं, और गुरुजी के हाथ में भगवान शिव के भी दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने बोला, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं। देखिए संगत जी, कहाँ तो मैं गुरुजी पर इतना बिलीव नहीं कर पा रहा था, और अब कहाँ मैं गुरुजी पर क्लेम कर रहा था कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो पुनीत अंकल ने कहा कि यही हमारे भी गुरुजी हैं। और संगत जी, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मैं समझ गया कि गुरुजी बाबा, बाबा गुरुजी सब एक ही हैं। और जो हमारे गुरुजी हैं उनमें महाशिव भी हैं और साईं बाबा जी भी हैं। संगत जी, यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पुनीत अंकल मेरे इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मेरे माइंड में कई दिन से ये गुरुजी बाबा, बाबा गुरुजी चल रहा है। मैंने उनको बिल्कुल नहीं बताया था। लेकिन वो मुझे स्वरूप गुरुजी का अकेले भी भेज सकते थे। लेकिन ये सब लीला जो रच रहे थे वो हमारे गुरुजी महाराज रच रहे थे, मेरे मन की दुविधा दूर करने के लिए, मेरे मन के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए संगत जी। इसीलिए पुनीत अंकल ने वहाँ से मेरे को साईं बाबा जी के साथ वाला गुरुजी का स्वरूप भेजा, जिसमें महाशिव के भी दर्शन हो रहे थे। और इस प्रकार गुरुजी ने मेरी जो कन्फ्यूज़न इतने दिन से चल रही थी वो मेरी कन्फ्यूज़न बिल्कुल मिटा दी। और मैं समझ गया कि सब एक ही हैं, गुरुजी बाबा और बाबा गुरुजी। और संगत जी, उस दिन पुनीत अंकल और मेरी कम से कम 3 घंटा फ़ोन पर बात हुई। और उन 3 घंटे में हम 2 घंटे 55 मिनट सिर्फ गुरुजी के बारे में ही बात कर रहे थे। जब कर रहे थे 27 साल बाद बात कर रहे थे, तो उसमें हम कुछ और बात नहीं कर रहे थे कि हमारी फैमिली मेम्बर कौन कौन है, हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, या हमारी जॉब क्या चल रही है। क्योंकि संगत जी, हम साथ पढ़े हुए थे, पुनीत अंकल और मैं स्कूल में साथ पढ़े थे। लेकिन बाद में पुनीत अंकल मेडिकल में चले गए और मैं नॉन मेडिकल में। लेकिन इन 27 साल का सफ़र भी हम आपस में डिस्कस कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ गुरुजी और गुरुजी की ही बातें कर रहे थे। और उसमें पुनीत अंकल ने मुझे बताया कि किस तरह से वो गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए। और संगत जी, मैं तो अपने 1993 की जो गुरुजी महाराज के साथ मेरी यादें थी वो मेरे जहन में धुंधली हो चुकी थी। लेकिन पुनीत अंकल ने गुरुजी महाराज से वो कैसे जुड़े, गुरुजी महाराज के साथ उनके क्या बातें हुई, उनके क्या सत्संग हुए, उन्होंने सब मुझे बहुत भाव से बताए सारे सत्संग। और जो 93 में मेरी यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन पुनीत अंकल के सत्संग सुन के मैं उन यादों को दोबारा से जी रहा था। और गुरुजी महाराज के साथ ऐसा लग रहा था कि मेरी वो जर्नी चल रही है। जो पुनीत अंकल बता रहे थे तो लग रहा था कि मैं उन पलों को जी रहा हूँ। अगर संगत जी मैं उस दिन वो कॉल नहीं करता तो शायद मैं गुरुजी महाराज से उतना कनेक्ट नहीं होता। और वो जो पल था मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट पल था कि पुनीत अंकल ने जो भी सत्संग गुरुजी महाराज के मुझे बताए, सच में वो इतने भक्ति भाव से बताए कि मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया। और संगत जी, ये सब कुछ कराने वाले हमारे गुरुजी महाराज ही थे। वही मुझे अपने से जोड़ने के लिए पुनीत अंकल से मेरी बातें करवा रहे थे,
मेरी कन्फ्यूज़न दूर करवा रहे थे। और इस तरह से संगत जी उस दिन उस कॉल के बाद मेरी सारी कन्फ्यूज़न गुरुजी महाराज के प्रति और साईं बाबा जी के प्रति जो थी वो दूर हो गई और मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज ही सब कुछ हैं। संगत जी मैं यही बोलूँगा कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी जब मैं इतना शक्की दिमाग बंदा ये कह रहा हूँ कि गुरुजी इतने महान हैं, तो गुरुजी ने ज़रूर ही कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मुझे अपने ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं। अपने कुछ ना कुछ तो गुरुजी का मेरे से ऐसा कनेक्शन रहा है, कुछ अपनी ऐसे स्वरूप दिखाए हैं गुरुजी ने, कुछ मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं जो मैं गुरुजी महाराज को इतना स्पेक्टिकल बंदा होने के बाद भी ये कह रहा हूँ कि गुरुजी बहुत महान हैं। तो कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं जिस कारण मैं गुरुजी महाराज को आज परमपिता परमेश्वर कह रहा हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग बहुत सारे हैं हमारी लाइफ में, बहुत कृपा बरसाई है गुरुजी महाराज ने। उसमें से एक ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मेरी माँ को भी दी है कि मेरी माँ की लाइफ को गुरुजी महाराज ने बचाया। संगत जी कोविड के समय में मेरी माँ जो है इंडिया में फंस गई थी, लेकिन 74 की एज में अब मेरी माँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ हैं। और 74 की एज में मेरी मम्मी को ऑस्ट्रेलिया में ही बाईपास की सर्जरी हुई मेरी मम्मी की। और जब हम हॉस्पिटल में अपनी मम्मी को लेकर गए तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर से परमिशन ली गुरुजी महाराज का स्वरूप रखने के लिए, और डॉक्टर ने हमें परमिशन दी और मैंने वहाँ पे मम्मी के पास गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया। और संगत जी हमने वहाँ पे चाय प्रसाद का भोग लगवाया, बिस्किट प्रसाद का भोग लगवाया और सिप सिप करके चाय प्रसाद मैंने अपनी मम्मी को पिलाया। और संगत जी जो मेरी मदर के डॉक्टर थे वो जब वहाँ पर आए सर्जन और उन्होंने पूछा गुरुजी के स्वरूप को देखकर हु इज़ ही, तो मैंने उनको यही बोला कि ही इज़ माई स्पिरिचुअल गुरु। और डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज से मुझे साफ ये लग रहा था कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये कौन से गुरुजी हैं कौन हैं। और संगत जी जब मेरी मदर के रूम में डॉक्टर गए और मेरी मदर ठीक हो गई थी तो उन्होंने मेरी मदर को अपना थंब दिखाकर इशारा किया कि अब आप बिल्कुल ठीक हो। और ये सब करवाने वाले संगत जी गुरुजी महाराज ही थे, क्योंकि डॉक्टर के एक थंब दिखाने से, उनका ऐसा इम्प्रेशन देने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मेरी मदर को बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। और ये सब कुछ गुरुजी करवाने वाले थे। और संगत जी यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमने डॉक्टर से यह भी परमिशन ली थी कि हम अपनी मदर के रूम में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चला सकें। और वो भी गुरुजी ने अपनी कृपा से मंत्र जाप भी वहाँ पे चलवाया था संगत जी। और इस सब का करिश्मा ये हुआ कि मेरी मदर की सर्जरी जो थी, बाईपास सर्जरी, बहुत अच्छे से हुई और बहुत जल्दी बिल्कुल स्वस्थ होकर मेरी मदर सकुशल गुरुजी ने मेरी मम्मी को वापस घर भिजवाया और मेरी मदर बिल्कुल ठीक हो गई। तो संगत जी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं, हमें सिर्फ उनके कहे अनुसार अपनी लाइफ को चलाना है। संगत जी मेरी जो लाइफ है वो फुल ऑफ सत्संग है और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी महाराज से अपना कनेक्शन बनाए रखें। और जिस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझसे अपना प्यार नहीं छोड़ा, उसी तरह से गुरुजी महाराज अपनी सब संगत से उतना ही प्यार करते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने गुरुजी महाराज को याद करने की ज़रूरत है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरुजी ने, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मेरी जो लाइफ है वो फुल ऑफ सत्संग है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और आगे भी अगर गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की कि उनके बारे में मैं 2 शब्द अपनी संगत को कह सकूं, तो वो ज़रूर फिर से शुक्राना करने मैं ज़रूर आऊँगा संगत के सामने। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और गुरुजी महाराज के महामंत्र का एक बार फिर से आप सबके साथ जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।